हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट सितंबर 2015 के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट 2022-23 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, निर्देश से शुरू करेंगे हम। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 91 से 99 के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब पढ़ लेते हैं। 91 से 99 तक इस पैसेज से आएगा। आपको क्वेश्चन इस पैसेज के आधार पर देना है। क्वेश्चन का आंसर, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थ एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं। वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे हम यहाँ पर करवाते हैं तो पहले पैसेज पढ़ते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अगर एग्ज़ाम सेंटर में पेपर दे रहे हो तो उस टाइम आपको पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे तो हमें याद नहीं रहता है इतना बड़ा पैसेज। ये कभी कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो याद नहीं रहता। तो इस वजह से आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको आंसर करने में आसानी होगी। तो चलिए, हमने कई बार इसको पढ़ा है तो हमको याद हो चुका है, लेकिन आप लोग ऐसा ना करें। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका आंसर फटाफट से निकल के आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। 2 ऑप्शन इसके आगे हैं। पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। पैसेज के आधार पर है ये आंसर। अगला क्वेश्चन, सुकरात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती, क्योंकि वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। फ्रेंड्स, 92 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। ओके, अगला क्वेश्चन, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? आराम के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, संपन्नता के लिए, अच्छे जीवन के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अच्छे जीवन के लिए। मनुष्य को बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं। अगला क्वेश्चन, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं डैश वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? सामर्थ्यवान, सक्षम, क्षमतावान, शक्तिशाली। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? नहीं को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अधिकतर लोग इसी में गलती कर देते हैं। क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, तो उसी के आधार पर आंसर करते हैं। न पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, ध्यान नहीं दिया, बस गड़बड़ हो जाती है उसी में। 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका शक्तिशाली। ओके, अगला क्वेश्चन,
प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता शब्द का तात्पर्य है भार से, आभार से, ढेर से, कृतज्ञता से। 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ढेर से, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपर्युक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण क्या है? भली, निर्वाह, भली भांति, कर चुका। क्रिया विशेषण बताना है आपको इसमें। भली भांति निर्वाह कर चुका था, इसमें उपर्युक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, भली भांति क्रिया विशेषण है। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? महत्व, धन, आकांक्षा, महत्व, धन, आकांक्षा, महत्व, धन, आकांक्षा, महत्वाधनकांक्षा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का? फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा महत्व, धन, आकांक्षा। ओके, इसमें 2 ता है, इसमें 1 ता है। आपको एक जैसा लग रहा हो तो महत्व, धन, आकांक्षा। ओके, अगला क्वेश्चन, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को। किसको नहीं लुभाते हैं? भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें रचनात्मक कार्य करने वालों को, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है धन संपत्ति, एक ग्रंथ, एक विचार, विरासत। क्या है? पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है, क्या है पूंजी का अर्थ? 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक ग्रंथ। अगला क्वेश्चन, फिर से इसमें पैसेज दिया गया है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से 105 के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछकर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। क्वेश्चन करते हैं अगला। आप लोग अगर पहले क्वेश्चन कर लेते तो ये आप पढ़ते जाते तो तुरंत से क्वेश्चन का आंसर निकलता आता। ओके, तो पहला क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्याकुल व्यथा मिटाने वाले में प्रयुक्त अलंकार पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें व्याकुल व्यथा मिटाने वाले में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो यमक, उपमा, रूपक और अनुप्रास। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें एक ही वर्ड की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो अनुप्रास की यही तो परिभाषा होती है, किसी वर्ड की एक से अधिक बार, जब कोई वर्ड एक से अधिक बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें व्य और इसमें भी व्य, वाह और वाह, वाह व्य वाह 2 बार आए हैं ना डायरेक्ट। व्याकुल फिर व्यथा, तो इसमें एक ही वर्ड की 2 बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार का बोध होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, बचपन शब्द है संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम। 101 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संज्ञा, बचपन। ओके, अगला क्वेश्चन, नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है छोटी कुटिया बड़ी हो गई, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई। 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुटिया में आनंद उमड़ उठा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उस
उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बच्चे को, कवि को, बचपन को, पाठक को। 103 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बचपन को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कवियत्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, बचपन के खेलों की याद में। क्यों बुलाना चाहती है? तो 104 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बचपन के आनंद की याद में, सी ऑप्शन है। ओके। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की, विजय की, सुख की, प्यार की। क्या अनुभूति होती है? तो प्यार की। अगला क्वेश्चन, निर्देश में क्या दिया है? नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, क्या है? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। 106 का राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, क्या है आगमन विधि की विशेषता? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, और निगमन विधि में पहले नियम को बताया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। 108 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, क्या नहीं है? विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। 109 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, सामूहिक, सस्वर, वैयक्तिक और मौन। क्या है? 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका वैयक्तिक। ओके। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या है? कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, अभ्यासों की बहुलता, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। 111 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ओके। अगला क्वेश्चन, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 112 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। 114 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? स्व अभिव्यक्ति को जानते हैं, आपका सी ऑप्शन। सुरभि अक्सर डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करते हैं, आप क्या करेंगे? बताएं आप क्या करेंगे? उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे,
उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसे डा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 115 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, आपका डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्डों की पहचान, पढ़ने में प्रवाह, विराम चिन्हों का ज्ञान, अर्थ का निर्माण। 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइएगा आप लोग। 116 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, अर्थ का निर्माण। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है क्या है? बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों को अनुशासन में रखना। 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। ओके, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। पहला ऑप्शन में क्या है? कमियां, समस्याएं। दो ऑप्शन आगे हैं आपके, भाषा और पाठ्य पुस्तकें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमियां, समस्याएं, भाषा और पाठ्य पुस्तकें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, भाषा। ओके, अगला क्वेश्चन, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, है ना। 119 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणता शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से लें। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ओके, तो चलिए आज बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।